हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईपीएल के 30वें मुकाबले के बारे में, जो कि यह मुकाबला राजस्थान रॉयल कलकत्ता के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला ईडन गार्डन कलकत्ता के में खेला जाएगा, जो कि ये केकेआर का होम ग्राउंड है। अगर बात करें इस पिच के बारे में, जो कि यहाँ पे केकेआर ने 2 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें से दोनों मुकाबले यहाँ पे केकेआर जीते हैं। अगर इस पिच की बात की जाए यहाँ पे, तो बैटिंग फ्रेंडली है। यहाँ पे 180 से लेके 190 का एवरेज स्कोर बनता है, जो कि बैटिंग फ्रेंडली है। अगर बॉलिंग की बात की जाए, यहाँ पेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, स्पिन को 20% सपोर्ट मिलता है। उस हिसाब से आप अपने टीम में ज़रूर रखें स्पिनर और पेसर को। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। जब दोनों टीमें आमने सामने होती, कौन सा टीम ज़्यादा मजबूत होती है और कौन सी टीम कमज़ोर यहाँ दिखाई देती है। अगर बात करें यहाँ दोनों टीमों के बारे में, तो यहाँ दोनों के बीच में 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल 2 मुकाबले जीती है और केकेआर ने यहाँ पे 1 मुकाबले जीते हैं। जो कि यहाँ पे राजस्थान रॉयल ऑन पेपर यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है कलकत्ता से, क्योंकि दोनों टीमें दोनों मुकाबले जीत के आ रही हैं। दोनों टीमें 5-5 मुकाबले जीत चुकी हैं, जो कि अगर देखा जाए दोनों टीमों के बारे में, दोनों टीमें 50-50 हैं। मुझे लगता है दोनों टीमें में से कोई भी जीत सकता है, इसमें आप किसी को फेवर नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें इस ग्राउंड के एवरेज स्कोर के बारे में, ईडन गार्डन की बात की जाए, यहाँ पे अभी तक 2 मुकाबले खेले गए हैं, जो कि केकेआर के ही खेले गए हैं। यहाँ पे देखा जाए पहला मुकाबला जो था, जो केकेआर वर्सेस सनराइज हैदराबाद में खेला गया था, बीच खेला गया था। अगर स्कोर की बात की जाए, यहाँ केकेआर की टीम ने 208 रन स्कोर किए थे, जिसमें डिफेंड करते हुए टीम सनराइज हैदराबाद ने 206 रन ही मार चुकी थी, क्योंकि यह मैच एक तरफा जीत चुकी थी। लेकिन यहाँ पे हर्षित राणा ने यहाँ मैच जिताया था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए पिच के बारे में, तो यहाँ बैटिंग पीछे होती है, यहाँ चेस करना आसान होता है, जिससे ओस पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टीम अगर टॉस जीतेगी बॉल फर्स्ट करेगी, क्योंकि चेस करना आसान है। 200 रन आराम से चेस हो सकते हैं। अगर कल के बारे में बात की जाए, कल भी एक मुकाबला ईडन गार्डन हो, जो कि केकेआर के होम ग्राउंड पे हुआ था, जो कि लखनऊ की टीम ने 160 रन मारे थे, जो कि यहाँ पे कलकत्ता की टीम ने 2 विकेट से लॉस के हिसाब से 8 विकेट से इन्होंने 160 रन चेस कर लिया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये बैटिंग फ्रेंडली है और चेसिंग पिच है। 2 मुकाबले हुए, दोनों ही मैच चेसिंग करते हुए टीमों ने जीता है। अगर यहाँ पे बॉलर की बात की जाए, बॉलर यहाँ पे पेसर चलते हैं, तो आप पेसर को जरूर टीम में रखना। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग लाइनअप के बारे में, जो कि आपको पता है जॉस द बॉस जॉस बटलर जो कि ओपनिंग करते हैं। 3 मुकाबले इन्होंने हेड टू हेड खेले हैं। 3 मुकाबलों इन्होंने एक पारी सब बहुत अच्छी खेली, 2 पारी में ये फ्लॉप रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई करना। पिछले मुकाबले में कुछ इंजरी थी, उसके लिए मुकाबले नहीं खेले। अगर खेलते हैं तो ये हमारी टीम में जरूर रहेंगे। अगर बात करें यशस्वी जायसवाल के बारे में, यशस्वी जायसवाल जो कि पिछले मुकाबले में इन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया था, क्योंकि यह इससे पहले मुकाबले में सब फ्लॉप चल रहे थे। अगर हेड टू हेड की बात की जाए, एक ही मुकाबला खेला यहाँ केकेआर की टीम के खिलाफ, जो कि 98 रन स्कोर किए हैं। हमारे टीम में ये जरूर रहेंगे। अब बात करते हैं आरआर के कैप्टन के बारे में, संजू सैमसन, जो कि तीसरे नंबर पे आते हैं। ये अपने टीम के कैप्टन भी हैं। अगर इनकी बात की जाए यहाँ पे, तो इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं हेड टू हेड में। 3 मुकाबलों में 3 अच्छी पारी खेली है, 38 रन, 54 रन, 48 रन। तीनों पारियों के बारे में बात की जाए, तीनों पारियाँ बहुत ही लाजवाब खेली हैं। हम बात करें संजू सैमसन के बारे में, जो कि संजू सैमसन अपने टीम के कैप्टन भी है। इनको हम जरूर टीम में रखेंगे। 3 मुकाबले इन्होंने खेले हैं हेड टू हेड में। तीनों मुकाबले अच्छी पारी इन्होंने खेली है, 38 रन, 54 रन, 48 रन, जो कि लाजवाब पारी कहा जाएगा। यहाँ पे सिमरन हेटमायर की बात की जाए, जो कि फिनिशर का रोल निभाते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में आपने देखा ही होगा, सिमरन हेटमायर अपने टीम को ये जीत दिलाए थे। 2 गेंदों पे 10 रन मार दिए थे, जो कि जिससे राजस्थान का पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। अगर बात करें सिमरन हेटमायर के बारे में, अगर बैट फर्स्ट कर दिए तो हमारे लिए मस्ट पिक हो जाते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं। अगर सेकंड बैटिंग करती है तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। जिससे अगर हेड टू हेड में देखा जाए, इन्होंने 2 ही मुकाबलों में 2 पारी खेली, जो कि अच्छी पारी कही जाएगी, क्योंकि 6वें 7वें नंबर पे उतरते हैं, तो इससे ज़्यादा आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर रखना है तो आप, अगर सिमरन हेटमायर को, तो आप बैट फर्स्ट में ज़रूर ट्राई करना। अब बात करते हैं रियान पराग के बारे में। रियान पराग जो कि राजस्थान रॉयल्स के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, जो कि हर मैचों में स्कोर कर रहे हैं। पिछले 3 मुकाबले लगातार स्कोर कर रहे हैं। लेकिन अगर हेड टू हेड देखा जाए, तो 2 मुकाबलों ही खेले हैं। एक मुकाबले स्टार्ट मिला, दूसरे मुकाबले में ये फ्लॉप रहे हैं, तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर हेड टू हेड देखा जाए। अब राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा बॉलर विकेट लेता है, कौन सा बॉलर विकेटलेस रहता है, उसके बारे में। सबसे पहला नाम आपको दिखेगा ट्रेंट बोल्ट, जो कि पिछले मुकाबले में इनको 1 ही विकेट मिला था, जो कि विकेटलेस होने वाले थे। लेकिन लास्ट बॉल पे इन्हें 1 विकेट मिल चुका था, जो कि विकेट टेकर हैं राजस्थान रॉयल्स के।
अगर देखा जाए हेड टू हेड में 3 मुकाबले खेले, 3 मुकाबलों में इन्होंने 3 विकेट लिए, जो कि हमारे टीम में जरूर रहेंगे। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन सिंह, आज के मुकाबले में आप मत बनाना बॉलर को, आप बैट्समैन को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना, जैसे मैंने आपको पिछले मुकाबले में बताया था। अब हम बात करें संदीप शर्मा के बारे में। संदीप शर्मा जो कि हेड टू हेड में देखा जाए 2 मुकाबले खेले हुए हैं, यहाँ पे 2 मुकाबलों में 1 ही विकेट लिया। पिछले मुकाबले अभी तक 2 मुकाबलों से खेल नहीं रहे हैं, इनको इंजरी कुछ है, अगर ये खेलते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड में आप इनको ड्रॉप कर देना। हम बात करें आर अश्विन के बारे में। आर अश्विन, मैंने आपसे कहा था आर अश्विन पिछले मुकाबले विकेटलेस रहेंगे, जो कि विकेटलेस थे, दूसरे मुकाबले को खिलाया नहीं गया। अगर हेड टू हेड में देखा जाए तो आर अश्विन 3 मुकाबलों में 1 ही विकेट लिए हैं, जो कि हमारे लिए मस्ट पिक नहीं होंगे, आप इनको ड्रॉप कर देना। अब यहाँ बात कर रहे हैं चहल के बारे में, जो कि स्पिनर के अगर आईपीएल की बात करें सबसे ज़्यादा विकेट टेकर यहाँ पे हैं तो युजवेंद्र चहल, जो कि 3 मुकाबलों में इन्होंने 9 विकेट लिए हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि हमें अपने टीम में इनको जरूर ट्राई करना है। क्योंकि इससे पहले 2023 में जो मुकाबला हुआ, यहाँ युजवेंद्र चहल की वजह से राजस्थान रॉयल्स वो मैच मुकाबला जीती थी, जो कि पिछले उन्होंने शेर सैयद की विकेट वहाँ पे ली थी, वहीं से राजस्थान रॉयल का 80% मुकाबला विन के मोमेंट पे पहुँच गया था। अब हम बात कर लेते हैं केकेआर के बैटिंग लाइनअप के बारे में कि केकेआर बैट्समैन जब राजस्थान रॉयल्स के सामने बैटिंग करते हैं तो कौन सा प्लेयर चलता है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है। सबसे पहले आपका नाम को आपको दिखेगा अय्यर के बारे में, जो कि अपने टीम के कैप्टन भी हैं। पिछला सीजन जो कि खेले नहीं थे, इनको कुछ इंजरी आई हुई थी, जिसकी वजह से बाहर पूरा मुकाबले थे। तो अय्यर की बात की जाए, शेर अय्यर यहाँ पे जो कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर करते हैं तो शेर अय्यर हैं, जो कि 2 मुकाबले खेले हेड टू हेड में। एक मुकाबले में 34 रन, दूसरे मुकाबले में 85 रन, जो कि हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन भी इनको बना सकते हैं। अगर देखा जाए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है इनका, जो कि पिछले मुकाबले में इन्होंने 39 रन इन्होंने स्कोर किए थे, जो कि नाबाद थे। जो कि अगर बात की जाए बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर और यहाँ फॉर्म में भी हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई करना। अब हम बात करें नीतीश राणा के बारे में। नीतीश राणा जो कि 3 मुकाबले हेड टू हेड खेले हैं, जितने मुकाबले आईपीएल 2024 के 1 ही मुकाबले उन्होंने खेला है, सभी मुकाबलों में अनअवेलेबल थे, क्योंकि इंजरी थी, इनके अंगूठे फ्रैक्चर थे, जिसकी वजह से अगर खेलते हैं तो आप इनको ट्राई करना। अगर हेड टू हेड देखा जाए यहाँ पे नीतीश राणा के बारे में, तो 3 मुकाबलों में इन्हें 1 ही पारी अच्छी मिली, तो 2 पारी में स्टार्ट मिला, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमारे टीम में रखने लायक हैं, आप रख सकते हैं इनको। अब रिंकू सिंह की बात की जाए, रिंकू सिंह जो कि आपको पता है केकेआर के टीम में ये भी फिनिशर का रोल निभाते हैं। यहाँ पे देखा जाए 2 मुकाबले खेले इन्होंने, पिछले मुकाबले इनकी बैटिंग नहीं है, उससे पहले मुकाबले में भी इनकी बैटिंग नहीं है, इसीलिए इम्पैक्ट प्लेयर में रहते हैं। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो यहाँ रिंकू सिंह जो कि 2 मुकाबलों में 42 रन 10 रन स्कोर किए, जो कि ठीक ठाक ही है, आप इनको टीम में रख सकते हैं। बैट फर्स्ट में, बैट सेकंड में आप इनको ड्रॉप कर देना। अगर बात करें सुनील नारायण के बारे में, सुनील नारायण जो कि पिछला मुकाबला ठीक ठाक खेला था, कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन जब भी खेलते तो बड़ी पारी खेलते हैं। मैंने आपको इनसे बताया था, विकेट इनको मिल गया था, सब लोग इनको कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा था इनको कैप्टनसी आप मत देना, टीम में रखना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। अगर हेड टू हेड की बात की जाए, इन्होंने 1 ही मैच खेला है, जो कि 0 रन स्कोर भी नहीं कर पाए थे, इनका खाता भी नहीं खुला है। आंद्रे रसल सबसे ज़्यादा अगर हमको ध्यान देना आंद्रे रसल के ऊपर, जो कि हेड टू हेड में देखा जाए एकदम से फ्लॉप हैं। 2 मुकाबलों में इन्होंने, एक मुकाबले में 0 रन, दूसरे मुकाबले में 16 रन, जो कि एकदम से फ्लॉप चल रहे हैं। आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप इनको ड्रॉप ही करना, क्योंकि बड़ी रिस्क होगी। अगर आप बैट फर्स्ट आता है तो आप इनको रखना, बैट सेकंड आएगा आप इनको ड्रॉप ही कर देना। अब वेंकटेश अय्यर की बात की जाए, लेकिन लेफ्ट हैमर है, जो कि अगर देखा जाए 2 मुकाबले हेड टू हेड में खेले हैं, एक मुकाबले में 5 रन, दूसरे मुकाबले 58 रन, जो कि ठीक ठाक आ जाएगा, लेकिन पिछले 5 मुकाबलों से ये फ्लॉप चल रहे हैं। इनके 20 रन से ज़्यादा अभी तक स्कोर नहीं हुए। 6 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले में इन्होंने 1 ही मुकाबले में 51 रन मारे हैं, अब 5 मुकाबलों में ये फ्लॉप रहे हैं। तो इनको आप टीम अगर निकालती है, उनके जगह नीतीश राणा आते हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केकेआर के बॉलिंग लाइनअप के बारे में कि केकेआर जब राजस्थान रॉयल के सामने बॉलिंग करती है तो कौन सा प्लेयर ज़्यादा विकेट लेता है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है। अगर हम सबसे पहला नाम लेंगे सुनील नारायण, जो कि 3 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले में विकेटलेस थे, और जो कि 1 ही मुकाबले इनको 2 विकेट मिली, जिससे इनका खाता खुला। आंद्रे रसल की बात की जाए, आंद्रे रसल आप बैटिंग में फ्लॉप चल रहे हैं और बॉलिंग में भी फ्लॉप चल रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आप इनको ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हैं। आप इनको अगर बैट सेकंड आएगा तो आप 100% आप इनको रिस्क ले लेना, जो भी देखा जाएगा। अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती के बारे में, जो कि मिस्ट्री मैन है, चाइना मैन है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए हेड टू हेड में 2 मैचों में इन्होंने विकेटलेस थे, पिछले मुकाबले में इनको 1 ही विकेट मिला था। अगर न्यू बॉलर की बात की जाए, यहाँ पे न्यू बॉलर के रूप में आए हैं मिचेल स्टार्क,
जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने 0 विकेट, उसके बाद 1 से 2 विकेट इनको जरूर मिल रहा है। बॉल फर्स्ट अगर करते हैं तो 2 से 3 विकेट जरूर निकाल लेते हैं। और यहाँ हर्षित राणा जो कि अवेलेबल है वो भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। अगर बात करें अब ग्रैंड लीग के बारे में, चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि आपको स्टेट्स के बारे में पता होगा तभी आप जीएल की टीम जीत सकते हैं। क्योंकि आपको 1 करोड़ में आपको फर्स्ट रैंक लाना है, तो आपको 1 करोड़ जैसा यूनिक काम करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक के बारे में, जो कि फर्स्ट रैंक कैसे लाएं, अब हम बात कर लेते हैं जीएल टीम के बारे में, जो कि ग्रैंड लीग टीम में हमारे कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में रहेंगे। अगर यहाँ बात करें, सबसे पहला नाम आएगा संजू सैमसन, जो कि 94% लोगों ने इनको ट्राई किया है, जो कि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी देंगे। फिलिप साल्ट जो कि फॉर्म में आ चुके हैं, 89 रन, जो कि नॉट आउट हुए थे। जॉस बटलर अगर खेलते हैं तो हम अपने टीम में ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता जॉस बटलर अगला मुकाबला खेलेंगे। कोई बड़ा मुकाबला है नहीं, इंपॉर्टेंट मुकाबला होता तो जरूर खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो ट्राई करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम संजू सैमसन, फिलिप साल्ट दोनों को लेंगे विकेट सेक्शन से। अब बैटिंग सेक्शन की बात की जाए, बैटिंग में हमारे पास शेर अय्यर, एसबी जायसवाल, अगवार रघुवंशी, रिंकू सिंह, सिमरन हटमायर, यहाँ पे देखा जाए वेंकटेश अय्यर, रोमन पॉल जो कि आपको पता ही है सबसे बड़े प्लेयर हैं। अगर बैट फर्स्ट आता है तो आप इनको अपने टीम में जरूर रखना, क्योंकि जब भी खेलेंगे तो ये बड़ी पारी 10 अगर गेंदा खेल लेते हैं तो आपको 25 से 30 रन स्कोर कर देंगे। तो इसीलिए अगर बैट फर्स्ट आता है राजस्थान रॉयल्स में, आप रोमन पॉल को जरूर ट्राई करना। अगर हमारे टीम में देखा जाए ग्रैंड लीग में, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं वेंकटेश अय्यर। एसबी जायसवाल की बात की जाए, मैंने आपसे कहा था एक ही मुकाबले खेले हैं, जो कि 98 की पारी खेले थे, तो हम इनको जरूर टीम में रखेंगे। और यहाँ बात करें सिमरन हटमायर के बारे में, सिमरन हटमायर को हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर रोमन पॉल को हम ट्राई करेंगे, जो कि हमारे डिफरेंशियल पिक होंगे। अगर हमारी बात की जाए, मुझे लगता है कल का मुकाबला नीतीश राणा खेलते हैं, तो हमारे टीम में नीतीश राणा जरूर रहेंगे। आप उनको, मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, आप उन्हें ले लेना। अगर बात की जाए ऑलराउंडर सेक्शन में, जो कि हमारे पास सुनील नारायण, आपको पता है ओपन कर रहे हैं इतने समय, जो कि बाहर हिटर बैट्समैन बन चुके हैं केकेआर की टीम के हिसाब से। इनसे यही उम्मीद होती है कि आप जब तक रहें तब तक स्कोर करें, अगर आप आउट हो गए कोई दिक्कत नहीं, आप केकेआर की टीम इन्हें 11वें नंबर पर जान के खिलाती है, जो कि इन्हें मेन रोल होता है इनकी पिटाई करना पावर प्ले में। अगर बात करें रियान पराग के बारे में, रियान पराग मैंने आपसे कहा था बहुत ही कंसिडर्ड प्लेयर हैं। अगर देखा जाए इनका क्रेडिट 8.5 हो चुका है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये प्लेयर कल के मुकाबला फ्लॉप होगा, तो आप इनको ड्रॉप कर देना। अभी मैं बताता हूँ कौन से प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है और कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है। अगर बात करें आंध्र रसल के बारे में, इनका भी कोई अच्छा रिकॉर्ड है नहीं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, क्योंकि वहाँ सामने आप इनको ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल दिखेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि आंध्र रसल कुछ बड़ी पारी खेल सकते हैं। अगर बात करें आर अश्विन के बारे में, आर अश्विन पिछला मुकाबला खेले नहीं थे, क्योंकि वो फ्लॉप थे। उससे पहले मुकाबले इनकी बहुत पिटाई हुई थी और इनको एक भी विकेट नहीं मिला था। अगर रमनदीप सिंह की बात की जाए, अगर ये मुकाबला खेलती है रमनदीप सिंह, बैट फर्स्ट में इनको ट्राई करना, बैट सेकंड में आप इनको ट्राई मत करना। अगर सिलेक्शन की बात की जाए, हम यहाँ पे सुनील नारायण, आंध्र रसल, जो कि बैट फर्स्ट करेंगे तभी हम ट्राई करेंगे। और ऑलराउंडर सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन में देखा जाए युजवेंद्र चहल, जो कि मैंने आपसे बताया था 3 मुकाबलों में इन्होंने 5 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं जो कि केकेआर की टीम के खिलाफ, तो आप इनको जरूर ट्राई करना। यहाँ पे देखें चहल, मिचेल स्टार्क, जो कि मैंने कहा था फॉर्म में आ चुके हैं, जो कि सबसे महंगे प्लेयर पूरे आईपीएल के हैं। उसके बाद बात करें ट्रेंट बोल्ट, लेफ्ट आर्म पेसर, जो कि आपको पता है स्विंग के बादशाह हैं, बन चुके हैं यहाँ पे। केशव महाराज, जो कि पिछले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली थी। वैभव अरोरा, जो कि ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, 1 से 2 विकेट इनको जरूर मिल जाती है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, जो कि ये फ्लॉप रहे हैं एकदम से, इनको एक भी विकेट नहीं मिल रहा है। आवेश खान ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ में भी ओवर डालते हैं, तो आप इनको ट्राई जरूर करना। कुलदीप सेन ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। हर्षित राणा, जो कि इंजरी से आए हुए हैं, इनको भी विकेट आसानी से मिल जाती है। अगर बात करें बॉलिंग के सेशन में, मिचेल स्टार्क सेकंड बॉलिंग करें, हम इनको ड्रॉप कर देंगे। बॉल फर्स्ट में हम इनको ट्राई करेंगे, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट। और हमारे चौथे बॉलर जो होंगे, चौथे बॉलर को हम यहाँ देखा जाए तो हम हर्षित राणा को लेंगे। अगर बॉल फर्स्ट करती है कलकत्ता की टीम, जो कि हमारी ये जीएल की ग्रैंड लीग की टीम होगी, जिसमें हमने हर्षित राणा, रोमन पॉल 2 बड़े रिस्क लिए हुए हैं। अगर कैप्टनसी की बात की जाए, तो कैप्टनसी यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैप्टनसी यहाँ संजू सैमसन, मैंने आपसे कहा था संजू सैमसन को और सुनील नारायण को दिया जा रहा है, जो कि पिछले मुकाबले में मैंने कहा था सुनील नारायण को आप कैप्टनसी मत देना, और इस मुकाबले में भी आपको कैप्टनसी सुनील नारायण को नहीं देना है।
अगर आप कैप्टनसी की बात की जाए, सबसे अच्छे पिक हमारे लिए होते हैं शेर अय्यर, यशस्वी जायसवाल। ये हमारे सबसे बेस्ट पिक होंगे जो कि हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेट देगा? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर पॉइंट देने वाले इस प्लेयर में होंगे तो यहाँ देखा जाए तो फिलिप साल्ट, अय्यर, जायसवाल, ये 3 प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट देंगे। अगर बॉलिंग में देखा जाए तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा विकेट अगर लेंगे तो यहाँ युजवेंद्र चहल जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेंगे, युजवेंद्र चहल जो कि इनकी 100+ विकेट भी हो जाएगी। और ट्रेंट बोल्ट की बात की जाए, ट्रेंट बोल्ट 1 से 2 ज़्यादा विकेट नहीं पाएंगे। अगर हमारे ड्रीम 11 टीम के कैप्टन की बात की जाए तो हमारे कैप्टन से रहेंगे ये, और वाइस कैप्टन से रहेंगे यशस्वी जायसवाल जो कि हमारी जीएल की टीम होगी। अगर कुछ चेंज होता है मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। आपको जीएल जीतना है तो आपको रिस्क लेके चलना होगा। अगर देखा जाए यहाँ पे तो 37% लोगों ने नारायण को कैप्टनसी दिया हुआ है। अगर नारायण फ्लॉप होते हैं तो 40% टीम खराब हो जाएगी। किसी भी ग्रैंड लीग में 40% टीम खराब हो जाएगी अगर नारायण स्कोर नहीं कर पाते हैं, 10 से 20 रन करते हैं और विकेट लेस रहते हैं या 1 विकेट मिलता है तो ये फ्लॉप हो जाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे दूसरा नंबर पे जो आते हैं, यहाँ दूसरे नंबर पे संजू सैमसन जो कि इन्हें कोई बड़ी पारी खेल नहीं पाते हैं। 25 से 30 रन का स्कोर हो रहा है तो कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, तो 15 से 16% इनका सिलेक्शन है। अगर ये भी फ्लॉप होते हैं तो यहाँ से अगर देखा जाए 37%, 16, 50% हमारी टीम आसान हो जाएगी ग्रैंड लीग जीतने में, जिससे आपको चांस आपका 50% कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे हमारे कैप्टनसी रहेंगे जो कि शेर अय्यर जो कि 2% लोगों ने यहाँ कैप्टनसी दिया हुआ है, 2% लोगों ने यहाँ पे कैप्टनसी दिया हुआ है, तो हमारा 70% चांस हो गया हमारा विन का। अगर हमारा वाइस कैप्टनसी यहाँ पे चलते हैं तो हमारा 20% और इसमें जोड़ लो 90% हमारा चांस हो जाता है ग्रैंड लीग जीतने का, जिससे हमें ये समझ में आता है। अब बॉलर की बात की जाए, आप बॉलर कभी भी ऐसे लें जिसका बॉल फर्स्ट होता है उसके बॉलर ज़्यादा लेने चाहिए और बॉल सेकंड वाले का बॉलर कम लेना चाहिए। अगर पिच के हिसाब से, अगर पिच कैसा बिहेव करती है आपको हिसाब से बॉलर को रखेंगे तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, आप आसानी से ग्रैंड लीग